ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भागवत प्रेमी देवियों और सज्जनों, आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर हम भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 स्कंद की कथा सुन ली और हंसते हंसते भागवत रस का पान कर लिया। आज हम 5वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं और इसकी कथा प्रियव्रत की कथा से प्रारंभ होती है। हम लोगों ने अब तक सुना कि मनु और शत्रुपा के 5 संतान थे। 5 संतानों में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो अभी तक तीनों पुत्रियों की कथाएं हमने सुन ली। आकुति, देवहूति और प्रसूति, सबकी कथा हमने सुनी। और पुत्रों में एक उत्तानपाद की कथा सुनी जिसके वंश में ध्रुव हुए थे। और अब प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत, इनके एक पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 भाई थे। तो उत्तानपाद की कथा के बाद प्रियव्रत की कथा हम सुनते हैं। राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे। सुखदेव परम गोस्वामी कथा सुना रहे हैं शुक्रताल में। बड़ा आनंद का क्षण है। तो परीक्षित जी अनेक प्रकार के प्रश्न करते, उन्हें जिज्ञासा पर जिज्ञासा होती जाती और सुखदेव परमहंस जी उसका जवाब देते और हर प्रकार से परीक्षित को संतुष्ट करते। तो परीक्षित जी ने पूछा कि मनु और शत्रुपा के जो पुत्र प्रियव्रत जी थे वे तो आत्माराम थे। उन्हें संसार के उलझनों से कोई संबंध नहीं था, न वे संसार में फंसना चाहते थे। वे आत्माराम थे, उन्हें अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान था। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि वे संसार में पड़ गए? उन्हें विवाह किए और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, ऐसा कैसे हो गया? ये सुनकर ही बड़ा आश्चर्य होता है। तब इस पर सुखदेव परमहंस जी बता रहे हैं कि प्रियव्रत जी को कैसे गृहस्थाश्रम में रुचि हुई, रुचि कैसे पैदा किया गया, इसका उन्होंने वर्णन किया। यह बात सही है कि राजा वे बनना नहीं चाहते थे प्रियव्रत जी। उन्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और उन आवश्यकता क्या, उन्हें कोई रुचि नहीं थी इस विषय में कि हम राजा बने और संसार के सुखों को भोगें, पत्नी और बच्चों पोते पोतियों के संसार में फंसे। वे तो आत्मस्वरूप में स्थित है। जो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं उन्हें इन बातों की कोई चिंता नहीं होती है। हम लोग चूँकि सामान्य मनुष्य हैं, इसलिए अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं। ये आत्मविस्मृति की स्थिति में ही ऐसा होता है। लेकिन जिनको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान है उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया था कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो जिसको जो ड्यूटी मिलता है, चाहे जहाँ से भी हो, वह चाहता है कि उसको हम उस कर्तव्य को हम पूरा करें, भले प्रकार से उसको निभाएं। तो ब्रह्मा जी को चूँकि सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया गया था, तो ब्रह्मा जी हमेशा यही चाहते थे कि सृष्टि का विस्तार हो, सृष्टि का विस्तार हो, कोई भागे नहीं छोड़कर। और जो भागते थे, जो साधु बन जाए, तो ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। तो खैर जो भी हो, तो प्रियव्रत को मनाने के लिए ब्रह्मा जी आए। उनके साथ मनु जी भी थे, बहुत से ऋषि मुनि थे, भगवान नारद थे। ये सब आकर के प्रियव्रत जी के पास आए और उन्हें समझाया कि देखो प्रियव्रत, ये भगवान के आदेश से मनुष्य को जीवात्माओं को अलग अलग शरीर मिलता है, और जो जिस शरीर में है उस शरीर का उत्तरदायित्व पूरा करना पड़ता है। यहाँ तो मतलब था कि ब्रह्मा जी अपने सृष्टि का विस्तार करें और उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं हो। लेकिन वे समझा रहे हैं, चीज़ सही है, लेकिन उसको बता रहे हैं कि ये मन और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 6 जो हैं मनुष्य के दुश्मन, शत्रु होते हैं। और ये जहाँ भी रहेंगे तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि गृहस्थ आश्रम में रहकर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। इसलिए तुम भगवान का आदेश समझ करके विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो। तुम तो आत्मस्वरूप में स्थित हो ही, तुम्हें इन शत्रुओं का कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं रहेगा। तुम अनास्थापूर्वक संसार के भोगों को भोगो और फिर दिव्य लोक की प्राप्ति करो। तो उन्होंने अपने बड़ों की बात रखने के लिए, बड़ों का मन रखने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी इच्छा न हो फिर भी कोई प्रभावशाली पुरुष बुजुर्ग आदमी कोई कुछ कहे तो आदमी को थोड़ा सा मानना पड़ता है। तो उन्होंने केवल बड़ों का मान रखने के लिए उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया और विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति से उन्होंने विवाह किया। उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई और 1 कन्या हुई, 10 पुत्र और 1 कन्या। फिर दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत 3 पुत्र हुए, जो कालांतर में अपने अपने मनवंतरों के अधिपति हुए। हमने बताया था कि 71 चतुर्युग से कुछ ज़्यादा एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के बाद मनु बदल जाते हैं, सप्तर्षि बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सब बदल जाता है मनवंतर के बाद। देवगण बदल जाते हैं। एक देवता का कार्यकाल 1 मनवंतर ही होता है, एक इंद्र का कार्यकाल 1 मनवंतर होता है। हर मनवंतर में इंद्र बदलते रहते हैं। अभी जो हमारे इंद्र है इस मनवंतर में, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसमें जो इंद्र है, इंद्र का नाम है पुरंदर। आप लोग इसको याद रखिएगा कि इंद्र कोई व्यक्ति नहीं होता है, इंद्र पद का नाम होता है। जैसे राष्ट्रपति होते हैं, पद है, और राष्ट्रपति हर 5 वर्षों के बाद बदलते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद रहता है। उसी तरह से इंद्र का पद है, इंद्र व्यक्ति बदलता रहता है। तो अभी जो हमारे इंद्र हैं, हम लोग केवल इंद्र समझते हैं, उनका नाम पुरंदर है और ये इस मनवंतर के पूरा होने तक रहेंगे। तो ये सभी उत्तम, तामस और रैवत ये अपने अपने मनवंतरों के अधिपति हुए और ये प्रियव्रत जी संसार में आ गए, गृहस्थ आश्रम में आ गए इस प्रकार से, और उन्होंने सभी भोगों को भोगा, लेकिन उन भोगों में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, कहीं कोई आसक्ति नहीं थी। एक बार की बात है कि प्रियव्रत अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे पूरे पृथ्वी के शासक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, एक छोटे से टुकड़ा का शासक नहीं थे, वो पूरे पृथ्वी के शासक थे। तो पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में आधा अंधकार में रहता है, क्योंकि यह जो ग्लोब है वो सूर्य की गति ऐसी होती है कि पृथ्वी के एक भाग में अंधेरा रहता है, एक भाग में प्रकाश रहता है। तो जब प्रियव्रत जी ने देखा कि हमारे राज्य के एक हिस्सा में अंधेरा रहता है, तो उन्होंने सोचा कि यह अंधेरा नहीं होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा हो कि हमारे राज्य में अंधकार हो ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश हो। तो उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ बनाया, और ज्योतिर्मय रथ बनाया और उन्होंने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा की। इससे 7 लीग से 7 समुद्र बन गए। 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप हुआ, जो हम सबका एक, जो धरती का जो टुकड़ा जम्बू द्वीप कहाया, वो उनके रथ के पहिए से जो 7 लीग बने, 7 समुद्र बने, उन्हीं के लीग पहिए, रथ के पहिए से 7 समुद्र बने और 7 द्वीप बने। उन 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है, जिस जम्बू द्वीप के निवासी हम लोग हैं। जम्बू द्वीप उन्होंने अपने पुत्र आग्नेन्द्र को दे दिया। उनके एक पुत्र थे आग्नेन्द्र को उन्होंने जम्बू द्वीप दे दिया। तो आ जाइए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से द्वीप थे और फिर इनके राज्य का कैसे विस्तार हुआ। इसकी चर्चा हम फिर अगले कड़ी में करेंगे। आज इतना ही, और पुनः आप लोगों से कहेंगे हम इतना ही कि ये अगर अच्छा लगे तो इसको आप घर घर पहुंचाइए, आप भी पुण्य के भागी होंगे। और अभी हमारे देश का जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल है। हमने कहा था कि जो राजा प्रजा से कर ले और सभी सुविधाओं के अलावे भक्ति मार्ग भी प्रशस्त करे, वैसा राजा बहुत किस्मत वाले को मिलता है। हम लोग भी उन्हीं सौभाग्यशालियों में हैं कि आज पूरे देश में भक्ति का वातावरण फैला दिया है वर्तमान शासक ने, जो हर जगह राममय हो गया है। जो कभी इस चीज़ पर नहीं चिंतन किए, वे भी चिंतन कर रहे हैं, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरे विश्व में पूरा विश्व राममय हो गया है। ऐसा लगता है जैसे राम राज्य आ गया है।
तो इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं कि भगवान की कथाओं को आप आगे तक पहुंचाइए, आप भी पुण्य के भागी होंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।